बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। कनाडा में नए प्रधानमंत्री अपना चार्ज लेने के बाद 3 मंत्रियों को बदलते हैं। इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर भी हटा दिए गए हैं, उनकी जगह पर नए इमिग्रेशन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है। अब कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी पर इन नई चेंजेस का क्या असर आएगा, नए प्रधानमंत्री की, नए इमिग्रेशन मिनिस्ट्री की इमिग्रेशन पॉलिसी क्या रहेगी, क्या फोकस रहेगा, इसी पर पूरी क्लैरिटी देंगे हमको अमरजीत सिंह कंवर, जो ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज के चीफ हैं। कंवर साहब बेहद स्वागत है, मैं चाहूँगा पूरी क्लैरिटी दें। फाइनली कनाडा के अंदर चेंजेस शुरू हो चुकी हैं। नए प्राइम मिनिस्टर जो कि कनाडा के 24th प्राइम मिनिस्टर होंगे, मिस्टर मार्क कार्नी, उन्होंने अपनी सीट ले ली है। ऑफिशियली ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा नाउ। और उन्होंने आते ही सबसे पहले चेंज किए हैं 3 मिनिस्टर्स, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है इमिग्रेशन मिनिस्टर। मार्क मिलर जो कि पहले ट्रूडो के समय पे इमिग्रेशन मिनिस्टर थे, अब उनको हटा दिया गया है और उसकी जगह क्यूबेक के ही एक लेडी हैं जिनका नाम है रेचल बर्डन। हाँ, तो ये नए इमिग्रेशन मिनिस्टर होंगी और ये आगे की पॉलिसीज के ऊपर देखेंगी। मार्क मिलर के दौरान एक सिनारियो ऐसा क्रिएट हो चुका था कि कल क्या कनाडा में चेंज होगा, आज रात को टेंशन होती थी सबको। इस डर को कहीं ना कहीं वो लिबरल पार्टी रोकना चाहती है और एक स्टेबिलिटी इमिग्रेशन के अंदर लाना चाहती है। इस समय पे मार्क कार्नी ने अपनी 3 चीजें उन्होंने बताई हैं जो इमिग्रेशन पे वो सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहली उन्होंने कहा है कैपिंग, और कैपिंग इस तरह से लानी है कि जो नंबर्स हैं कनाडा के अंदर आ रहे, वो कोविड से पहले वाले नंबर्स पे उनको जाना है। तो मतलब तकरीबन उनको 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट वीजा पे आना है। उसके अलावा उनका सेकंड जो टारगेट है वो ये है कि जो कनाडा के अंदर टेम्पररी वीजास के ऊपर लोग हैं, चाहे वो वर्क परमिट पे हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीजा पे हैं, उनको कैसे जल्दी से जल्दी परमानेंट रेजिडेंसी पे ले जाया जाए, ताकि टेम्पररी जो टीआर वाले लोग हैं वो कनाडा के अंदर कम हो जाएं। और इनका कम होने का फायदा ये भी होगा लिबरल पार्टी को कि ये सब उनकी वोट भी बन सकती है आने वाले समय में। तो उनका जो सेकंड प्रायोरिटी वो दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि जो लोग टेम्पररी वीजास पे हैं कैसे उनको वर्क जो है पीआर में ले जाया जाए। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों एक तो जो है केयर वर्क, नैनी केयर वर्क का प्लान ओपन हुआ, फिर एक कंस्ट्रक्शन के अंदर पीआर का प्लान ओपन हो गया। तो मतलब काफी लोगों को कनाडा आने वाले दिनों में परमानेंट रेजिडेंसी देने वाला है, ये क्लियर है, जो टेम्पररी वीजास पे है, ताकि जो टेम्पररी वीजास का नंबर है वो कनाडा के अंदर कम हो जाए। और वो कम हो जाएगा तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के ऊपर काफी प्रेशर कम होता है। और तीसरा उनका टारगेट है कि जो नए फॉरेन वर्कर आएंगे उनको सही से लगाम लगाई जाए, सही से सिस्टम बनाया जाए कि जिसके अंदर यहां पर ओवरफ्लो ना हो, मिसयूज ना हो, और जो रूल्स रेगुलेशन है वो गलत तरीके से यूटिलाइज ना हो, ऐसी भीड़ ना आए कि जो फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए यहां पहुंचती है। तो इन 3 चीजों के ऊपर वो ध्यान देंगे, कैपिंग के ऊपर, जो टेम्पररी हैं उनको परमानेंट करने के ऊपर, और जो नई वर्क फोर्स आएगी, फॉरेन वर्क फोर्स आएगी, उसको प्लान करके लाया जाए, मतलब उसको वर्क ओरिएंटेड लाया जाए। जिस जगह पर लोगों की जरूरत है, जिस ट्रेड में लोगों की जरूरत है, उसी ट्रेड के अंदर फॉरेन वर्कर्स लिए जाए। ये पॉलिसी के ऊपर मार्क कार्नी फोकस्ड हैं और यही एजेंडा उन्होंने जो नई इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं रेचल उनको दिया है, और वो भी आगे आने वाले दिनों में इसी के ऊपर प्रो फोकसली काम करेंगे। कनाडा के अंदर जो आगे आने वाला समय है, मैं वैसे भी बता दूं कि ये जो नई गवर्नमेंट बनी है इसका बहुत लंबा टेन्योर नहीं है। अक्टूबर के अंदर वैसे भी इलेक्शन आएंगे, लेकिन मोस्ट लाइकली ये गवर्नमेंट 1-2 महीने एक अच्छा माहौल बना के उसके बाद शायद खुद ही इलेक्शन डिक्लेयर कर देगी, और फिर जो नई गवर्नमेंट आएगी उसके हिसाब से चीजें चलेंगी। बट लिबरल इस समय दोबारा से काफी पॉजिटिव वेव के अंदर चल पड़ी है, और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट इनको इलेक्शन जीतने में हो सकता है। और अगर ये जीतते हैं तो डेफिनेटली मार्क कार्नी ही दोबारा प्राइम मिनिस्टर होंगे, और रेचल के दोबारा इमिग्रेशन मिनिस्टर होने के चांसेस लाइक 100% होंगे। आने वाला समय कनाडा की क्लैरिटीज और ज्यादा देगा, बट प्रेजेंटली डेफिनेटली आने वाले दिनों में अब इमिग्रेशन मिनिस्टर चेंज होने के कारण और कोई इमिग्रेशन पॉलिसीज के चेंज होने के जो चांस हैं वो अब कुछ देर के लिए थम जाएंगे।
लेकिन इसके ऊपर जो वीजा इम्पैक्ट्स है वो कैसा रहता है, वो अभी 100% क्लैरिटी दे पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी वो मिनिस्टर अपनी चेयर संभालेंगी, उसके बाद अपनी इंस्ट्रक्शंस या गाइडेंस वो देंगी, उसके बाद ही कुछ पता लग पाएगा कि आगे आने वाला जो सिस्टम है वो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फॉरेन वर्कर के किस तरह फेवर में रहता है इस नई टीम के साथ जो अब कनाडा को पूरा संभालेगी। थैंक यू सो मच। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। स्क्रीन पे नंबर है 90238 90238। पूरी क्लैरिटी लें, फिर फैसला करें। नियर बाय ऑफिस में विजिट करें या ऑनलाइन अपनी फाइल लॉन्च करें। थैंक यू सो मच।